हाय गाइस, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। ये वीडियो इस बार मैं हिंदी में करूँगी, कैसे मैं बजटिंग करती हूँ, जस्ट टू शेयर विद ऑल माय हिंदी ऑडियंस। मुझे बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे हैं कि मैं हिंदी में वीडियो करूँ, तो इस बार मैंने सोचा है कि लेट मी स्टार्ट, मैं हिंदी में शुरू करूँ ये वीडियो करना। मैंने ऑलरेडी ये सितंबर वाला बजट कर चुकी हूँ और अभी मैं आपको एक बार एक्सप्लेन करती हूँ कैसे मैं ये बजटिंग करती हूँ। मैं अपने बजट को 3 हिस्सों में डिवाइड करती हूँ। एक तो मेरा जो हमेशा जो खर्चा होता ही होता है वो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंसेस है, और जो मेरा खर्चा ऊपर नीचे होता है जो फिक्स नहीं रहता है, जिसमें मैं अपना ज़रूरत के हिसाब से अमाउंट को चेंज कर सकती हूँ, वो मेरा वेरिएबल अमाउंट होता है, जो मेरा शॉर्ट टर्म सिंकिंग फ़ंड बोलते हैं उसको। वो भी कर सकते हैं आप। वो मैं शॉर्ट टर्म सिंकिंग फ़ंड या वेरिएबल अमाउंट होता है, वो मेरा अलग कैटेगरी होता है। और जो मैं अपना सेविंग्स और लॉन्ग टर्म, जैसे आप किसी, जैसे मेरा ये वाला बजट है जो गिफ्ट वाला बजट कैटेगरी है, ये मेरा आगे के फ्यूचर के खर्चे को ध्यान में रखते हुए मैं पहले से ही इसमें जमा करने लगी हूँ। तो ये मेरा लॉन्ग टर्म सिंकिंग फंड कहा जाएगा। ये मेरा शॉर्ट टर्म है, जो मेरा 1-2 महीने में खर्चा आने वाला है या उसी महीने खर्चा है, तो शॉर्ट टर्म सिंकिंग फंड। ये मेरा लॉन्ग टर्म सिंकिंग फंड, जैसे मैं ये सेव कर रही हूँ मेरे बेटे के पॉलिसी के लिए, तो ये मेरा लॉन्ग टर्म सिंकिंग फंड है कि जो मेरा काफ़ी सालों के बाद अब मैच्योर होगा। तो एक बार मैं आपको अपने अब हर कैटेगरी में कैसे कैसे मैं फ़ंड जो अलॉट करती हूँ वो बताती हूँ। तो मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस में मेरा रेंट, मेरे बेटे का स्कूल फ़ी, मेरा इलेक्ट्रिसिटी बिल और मेरा डोमेस्टिक हेल्प का खर्चा, ये मैंडेटरी है, ये खर्चा होता ही होता है। और मैं कुछ अमाउंट अपने फैमिली के लिए रखती हूँ। वो मेरे पेरेंट्स मेरे ऊपर डिपेंडेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैं एक छोटा सा अमाउंट उनके लिए रखती हूँ। मोबाइल मेरा बहुत छोटा एक्सपेंस है, बिकॉज़ जहाँ पे मैं काम करती हूँ वो हम मुझे कुछ अलॉट करते हैं टेलीफोन बिल के लिए, तो उसमें उसको हटाने के बाद मेरे को बस 200 रुपये देने पड़ते हैं। टोल और कार वॉश, ये मेरा सफाई, गाड़ी के सफाई के लिए है, और मेरा फास्टैग रिचार्ज के लिए है, जो मेरा ये खर्चा आता ही आता है। पेट्रोल का 8,000 खर्चा है, और ये मेरा बेटे का स्पोर्ट्स एकेडमी का खर्चा है हर महीने का। तो ये मेरा 52,907, ये मेरा फिक्स्ड एक्सपेंस होता ही होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा इस कैटेगरी में रखती हूँ, और मैं ट्राई करती हूँ कि इसको मैं ज़्यादा ना बढ़ाऊँ। एक जो एकदम ज़रूरत वाली चीज़ें हैं उसी को ही रखूँ मैं यहाँ पे। सो बेसिकली मैं अपनी ज़रूरतें ज़्यादा नहीं बढ़ाती हूँ, जो फैमिली के लिए चाहिए उतना जितना बेसिक रिक्वायरमेंट है। एक हर फैमिली का अलग अलग रिक्वायरमेंट होता है, सो आप मेरे से कंपेयर मत कीजिएगा, आप अपनी फैमिली के ज़रूरत के हिसाब से आप उसको प्लान कीजिएगा। तो ये वेरिएबल अमाउंट मेरा ग्रॉसरी है, ब्यूटी है। सो जहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 2 लिखा हुआ है, ये मेरे और मेरे हस्बैंड से हम दोनों शेयर करते हैं। ये सिंगल अमाउंट है, बट इसका ये मल्टीप्लाई बाय 2 करने के बाद जो अमाउंट होता है वो एक्चुअल अमाउंट है जो हम दोनों देते हैं। ये बस मेरा ही शेयर है यहाँ पे। ग्रॉसरी में 7,000, ब्यूटी 3,000, बट ग्रॉसरी का एक्चुअल है 14,000 अलॉटेड है। मेरा शेयर है 7,000। ब्यूटी जो मेरा सैलून सर्विसेज है वो 3,000 है। कार इंश्योरेंस, ये मेरा कार इंश्योरेंस और सर्विसिंग दोनों मिला के है जो मैं अलॉट करती हूँ, 1,000 रुपये। ये मेरे बेटे का क्लोथ्स कैटेगरी है, और पॉकेट मनी हम कुछ नहीं दे रहे हैं इस बार। मिसलेनियस में ये कोई भी चीज़, एक्स्ट्रा चीज़ जो हम अलॉट नहीं करते हैं वो मैं मिसलेनियस से लेती हूँ इसमें, इसलिए मैं थोड़ा सा ये बफर अमाउंट रखती हूँ, 500 रुपये। गिफ्ट, ये फ्रेंड्स और किसी नोन को जो जानते हैं, जैसे मेरे बेटे के फ्रेंड्स या किसी नोन में है, तो उनके लिए मैं ये कैटेगरी एक बनाया है, 200 रुपये हर महीने, या जैसे जिस हिसाब से होता है। कभी 500 रुपये भी अलॉट करती हूँ, कभी 200 रुपये भी। सो वो अपने ज़रूरत के हिसाब से, जैसे अगर मैंने पता है कि मेरे कैटेगरी में अभी 1,200 रुपये पड़े हैं और किसी का बर्थडे आ रहा है और मुझे कुछ
बड़ा अमाउंट का गिफ्ट लेना है एटलीस्ट 2000 का या किसी का, देन आई विल अलॉट 800 और उस हिसाब से मैं बाकी को एडजस्ट करूँगी। डाइनिंग आउट इस बार मैंने 3000 अलॉट किया है। अगर बाहर जाना है या कुछ टेक अवे ऑर्डर करना है। अमेज़ॉन 500 रुपये का है, डोनेशन 500 रुपये का है जो मैं ऑनलाइन करती हूँ, मेडिसिन्स 500 रुपये का है। ये अगर बच जाता है तो मैं अपने लॉन्ग टर्म मेडिकल फ़ंड में डालती हूँ। मेरा हेल्थ इंश्योरेंस ऑलरेडी है, बट ये जैसे आपको डॉक्टर के पास जाना है या कुछ विज़िट करना है, कुछ सर्दी ज़ुकाम हो गया तो उसके लिए है। ये एक फ़ंड मैंने रखा है, जैसे आपको दवाई भी लेनी है, कुछ भी छोटी मोटी दवाई, तो उसके लिए। क्लोथ्स ये मेरा महीने का खर्चा नहीं है, ये भी मैं कैटेगरी बिल्ड कर रही हूँ ताकि मेरा 6000 का टारगेट है वो मैं बिल्ड कर रही हूँ। बर्थडे मेरे बेटे के लिए 1000 रुपये अलॉटेड है इस महीने। फैमिली के लिए, ये बर्थडे फैमिली है, 200 रुपये अलॉटेड है। और ये मेरे बर्थडे के लिए है बर्थडे सेल्फ 700 रुपये। सो ये मेरा बर्थडे मंथ है तो ऑलरेडी इसको मिला के मेरा अभी 4000 रुपये हो गया है। एंड देन आई एम प्लानिंग टू गो फॉर अ डिनर। इसमें हम लोग, मेरा ये आगे का कैटेगरी गिफ्ट वर्क है, जो मेरा वर्क प्लेस में जो कलीग्स की बर्थडे होते हैं ये उस कैटेगरी के लिए है। सो क्योंकि ये मेरा भी बर्थडे मंथ है तो आई एम ऑल्सो गोइंग टू गेट सम गिफ्ट मनी फ्रॉम माई वर्क टीम। अगर कुछ होगा तो आई विल बाय समथिंग फॉर माई सेल्फ, बट आई यूजुअली डोंट like buying much for myself. I am a very I keep my need and requirement very less. तो अभी मैं इतना कुछ प्लान नहीं कर रही हूँ ख़रीदने का। देन फेस्टिव टाइम के लिए मैं 100 रुपये रख रही हूँ। ये कुछ भी गिफ्ट मनी देने हैं, मेरे डोमेस्टिक हेल्प उनके लिए कुछ गिफ्ट लेना है उसके लिए है ये। जैसे सिक्योरिटी गार्ड्स हैं हमारे सोसाइटी में, उनके लिए। ये अभी बहुत छोटा फंड है बट मैं कुछ सेविंग्स चैलेंजेस कर रही हूँ। अगर आप मेरे चैनल को फॉलो कर रहे हैं या अभी नए आए हैं, डू चेकआउट। जो भी मैं सेव करती हूँ महीने में, मैं वो सेविंग्स चैलेंजेस में डालती हूँ। तो वो मैं सोच रही हूँ कि मैं फेस्टिव में डालूँ इस बार, क्योंकि दिवाली अभी आ ही रहा है। एज आई स्पोक अब अर्लियर, ये गिफ्ट वर्क है, ये मेरा वर्क प्लेस का गिफ्ट मनी है। इस बार 1400 रुपये है। 700 रुपये मैंने पहले सेव किए थे लास्ट महीने, तो वहाँ से मैंने 700 डाले हैं और अभी के 700 मिला के मेरा ये 1400 रुपये है। सो ये जो बजट है इसमें तो मेरे को ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ा, क्योंकि मैं हर महीने बस 700 रुपये ही अलॉट करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि अगर मैं कुछ सेव करूँगी तो मैं पहले से ही इसमें 700 डाल दूँगी, क्योंकि मुझे पता था कि इस बार मेरे को 1400 अलॉट करने पड़ेंगे। हेल्थ, ये कुछ भी हेल्थ ड्रिंक या हेल्थ सप्लीमेंट्स के लिए मैं एक अलॉट कर रही हूँ 200 रुपये। ये सब्सक्रिप्शन के लिए 100 रुपये, गैजेट्स के लिए 100 रुपये, जैसे कोई चार्जर, माउस, ईयरफोन, पेन ड्राइव हो गया तो उसके लिए कैटेगरी बनाया है मैंने। हाउस पार्टी 200 रुपये, कुछ भी फेस्टिव या कुछ भी टाइम पे हम लोग एक हाउस पार्टी करते हैं तो ये उसके लिए पहले से ही मैं सेव कर रही हूँ। सो मेरा टोटल वेरिएबल अमाउंट इज़ 20,700। सो मेरे लॉन्ग टर्म एंड सेविंग्स में मेरे 5 SIPs हैं जो 19,000 टोटल करते हैं। तो ये मेरा ऑटोमेटिकली अकाउंट से कट जाता है हर महीने। ये मैं एक लॉन्ग टर्म के लिए भी बिल्ड करती हूँ, बट अगर कुछ ऐसे इमरजेंसी रिक्वायरमेंट होता है, जैसे मैंने अभी लैंड परचेज़ किया है अर्लियर दिस ईयर, तो आई यूज़ दिस SIP मनी। आप कुछ अमाउंट निकाल सकते हैं और कुछ एंड बाकी आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इट्स वेरी बेनिफिशियल। मुझे बहुत, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइज़र, बट मुझे बहुत हेल्प होता है इस तरीके से, स्पेशली SIPs में। तो आई लव टू डू मोर SIPs। देन RD है, ये रिकरिंग डिपॉजिट है जो ऑटोमेटिकली कट जाता है अगेन मेरे अकाउंट से। एक मैंने अपने बेटे के लिए पॉलिसी लिया है तो मैं हर महीने ये अपना एक डिडक्ट करवाती हूँ, ऑटोमेटेड डिडक्शन है ये, और इसका प्रीमियम मैं साल में एक बार ही देती हूँ। देन ये इंश्योरेंस है, हेल्थ इंश्योरेंस, जो ऑटोमेटिकली कटता है और ये मैं साल में 2 बार पे करती हूँ प्रीमियम। ये गिफ्ट मनी है, लॉन्ग टर्म गिफ्ट प्लानिंग है, ये अभी से मैं जमा कर रही हूँ इसमें। कोई भी आगे जैसे बेबी शावर है या कोई शादी है, कुछ भी है, तो एक बड़ा फंड चाहिए रहता है फैमिली में गिफ्ट करने के लिए, तो दिस मनी इज़ फॉर दैट।
लैंड मैंने जो लैंड परचेज़ किया है उसका मैंने टोटल, सो बेसिकली आई हैव प्लान दिस परचेज़ बाय कैश मनी। सो मैंने जो पहले सेविंग्स किए थे कुछ मैंने ऑलरेडी पे कर रखा है, आई हैव ऑलरेडी परचेज दिस लैंड, बट कुछ पेमेंट बाकी है तो वो मेरा मुझे इस महीने करना है, इसलिए मैं पहले से ही अलॉट कर रही हूँ ये अमाउंट जो मैं इस साल के अंदर बाकी का बैलेंस पेमेंट करूँगी। तो ये मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगी इसके लिए कि कैसे मैंने ये प्लान किया मेरा लैंड परचेज़। तो अगर आप अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन एंड हिट द बेल आइकॉन बटन। उससे आपको पता चलेगा जब भी मैं कभी नया वीडियो अपलोड कर रही हूँ। ये है ये इंश्योरेंस मैंने क्रेडिट कार्ड से लिया है और हर महीने मैं EMI देती हूँ। बेसिकली इससे ज़्यादा प्रेशर भी नहीं पड़ता है और आई कैन गेट लॉट ऑफ पॉइंट्स बाय स्पेंडिंग बड़ा अमाउंट। तो दैट इज़ वाई मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ किया मैंने इस हेल्थ इंश्योरेंस के लिए। तो ये मेरा टोटल जो फिक्स्ड एक्सपेंस है, वेरिएबल और सिंकिंग, इन सबको मिला के मेरा बजटेड अमाउंट 1,28,157 है। ये मेरा सैलरी नहीं है, मेरा सैलरी इससे ज़्यादा है, बट मैं ये अमाउंट इतना ही रखती हूँ ताकि मैं अपना एक्सपेंस ना बढ़ाऊँ और मैं ज़्यादा अपने सेविंग्स में फ़ोकस करूँ। ये जो सेविंग्स कैटेगरी है ये मैं अराउंड 50 to 60% ऑफ माई बजटेड अमाउंट रखती हूँ, तो ताकि मेरा टूवर्ड सो बेसिकली माई प्लान इज़ टू बिल्ड अप मोर सेविंग्स ताकि मेरा ये आई एम नॉट डिपेंडेंट ऑन माई चेक एंड आई हैव सम कि ताकि मैं कुछ और अपना प्लान कर सकूँ कि कैसे कुछ और इफ़ आई हैव टू एवर क्विट माई 9 to 5 जॉब। तो उसकी वजह से मैं इतना अपने सैलरी पर डिपेंडेंट नहीं रहना चाहती, मैं अपना इन्वेस्टमेंट और एसेट्स बढ़ाना चाहती हूँ। तो इसीलिए मैं ये बजटिंग में जर्नी शुरू किया मैंने ताकि मैं एकदम ताकि मेरा ये कंज्यूमरिज्म हैबिट छूट जाए और अपने गोल्स और अपने उसको आइडेंटिफाई करूँ और उसमें उसके हिसाब से मैं अपना एक्सपेंस रखूँ, महीने का अपना खर्चा रखूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया है। हिंदी में मैंने पहली बार किया है। गाइज प्लीज़ डू शेयर योर कमेंट्स इन द फीडबैक बिलो, इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और मैं आगे जाके इसका कैश स्टफिंग वीडियो भी मैंने ऑलरेडी इंग्लिश में शूट कर रखा है, बट आई विल ट्राई टू डू अ हिंदी वर्जन ऑफ इट, तो ताकि आपको भी है सो दैट यू आर ऑल्सो गाइडेड। मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र नहीं हूँ, ये बस मेरा तरीका है मेरे बजट को करने का। अगर आपको इससे कुछ भी इंस्पिरेशन मिलता है या कुछ भी या आपको इस हिसाब से आपको लगता है कि आप भी अपनी बजटिंग जर्नी शुरू करें, मेरा इंटेंशन बस वही है। बस इसको एक एग्जाम्पल के तरह लें और आप अपना बजटिंग खुद करें आपके इनकम के हिसाब से। मैं अभी प्लान कर रही हूँ कि हाउ टू इवन बजट व्हेन द इनकम इज़ लो, तो वो भी मैं जल्द ट्राई करूँगी उस वीडियो के साथ आने के लिए। तो बने रहिएगा मेरे साथ और आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। और मैं एक और वीडियो भी प्लान कर रही हूँ कि बजट कैसे करें, आप अपने कैटेगरीज कैसे आइडेंटिफाई करें, तो वो भी मैं जल्द आऊँगी उस वीडियो के साथ। सो स्टिक अराउंड एंड आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।